हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब। तो आज हमारे ब्यूटिशियन के कोर्स का नेक्स्ट टॉपिक है, वो है फेशियल का। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक्स में वैक्स और थ्रेडिंग सिखाया था, आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। आप वैक्स के लिए अभी रीका वैक्स का बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा, अभी आप नॉर्मल वैक्स की ही प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा नहीं है, मैं अगली बार आपको फिर एक इसका वीडियो शेयर कर दूंगी रीका वैक्स का, हाथ और पैर दोनों का दिखा दूंगी, पर फिलहाल अभी आप सिर्फ नॉर्मल वैक्स से ही प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कोई नहीं मिल रहा है, अपने ही ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा नहीं है कि हम अपना वैक्स नहीं कर सकते। रही बात धागा चलाने की और थ्रेडिंग करने की, अगर आपको कोई ऐसा नहीं मिल रहा और अभी आपको शायद कोई अपनी इतनी जल्दी आईब्रो बनाने को भी नहीं देगा, फोरहेड में भी लोग डरेंगे, तो आप सिर्फ धागा चलाइए, अपने नीज पे, अपने घुटने पे, इस पे चलाइए, अपने पैर पे चलाइए, पर आप धागा चलाती रहिए। प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सामने वाले का भी डर निकल जाएगा। आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी भाभी होंगी, आपके फ्रेंड्स होंगे, तो इनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैक्स भी आप अपने ऊपर कर सकते हैं। जब आप अपनी किसी फ्रेंड को दिखाएंगे, देखो मैंने अपना वैक्स किया है और देखो कितना अच्छा लग रहा है, आओ मैं तुम्हारा फ्री में वैक्स कर देती हूँ, तो ऐसा नहीं है, आपकी फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स भी आपसे काम करवाएंगे। तो अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं आज आपको एक अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ये चैनल, आपको तो देख ही रहे होंगे, अभी 4-5 मेरे ही वीडियोस आए हैं ब्यूटिशियन पे। तो ये मैंने अभी नया नया चैनल बनाया, नया नया वीडियोस डालना स्टार्ट किया था। तो मेरे घर पे जो फ़ोन रहता है, वो मेरी बेटी ने इसको सब्सक्राइब कर लिया, मेरे इस यूट्यूब चैनल को। तो ये मुझे पता था कि उसने सब्सक्राइब कर रखा है, पर मुझे ये नहीं पता था वो मेरे वीडियोस को बड़ा इंटरेस्ट लेके देख रही है, क्योंकि उसकी समर वेकेशंस हो चुकी हैं, घर पे है। तो पढ़ाई के बाद थोड़ा सा मैं मोबाइल देख लूँ, अम्मा थोड़ा सा मोबाइल तो देख लो, मुझे ये नहीं मालूम था वो कार्टून की जगह ये देख रही है। कल रात को जब हम लोग लेटे, तो बिना धागे के उसके हाथ चल रहे थे। तो मैंने उससे पूछा, ये क्या कर रही हो। तो बोली कि मैं आईब्रो बनाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैंने उससे पूछा, ये कहाँ से सीखा। तो कहने लगी, मैंने आपको सब्सक्राइब कर रखा है और मैंने आपके ही वीडियो से, आप ही से तो सीखा है अम्मा। तो रात में तो सो गए, सुबह उठी कहने लगी, मैं आपको धागा चला के दिखाऊं। मैं चलाना सीख गई हूँ अम्मा, मैं घर के ही धागे से, क्योंकि यहाँ का सैलून का धागा तो उसे मिल नहीं रहा, तो वो घर के ही धागे से चालू हो गई थी। तो मैंने कहा चलाओ चलाओ। तो मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाना चाहती हूँ, और देखिए उसने धागा चलाना सीख लिया है। मुझे खुद भी लग रहा है कि मेरा मतलब इतनी छोटी सी बच्ची, मतलब उसका इतना दिल लगा हुआ था कि उसने धागा चलाना सीख लिया, और बहुत प्रॉपर, बहुत सही तरीके से वो धागा चला रही है। तो माहिरा आओ आओ, तो जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो। इनसे मिलिए, ये है मेरी बेटी, हेलो। और ये YouTube से सब्सक्राइब करके धागा चलाना सीख रही हैं। चला के दिखाओगी माहिरा, एक इनको चला के दिखाओ, अब पर आगे चलाना नहीं, आज देर है, लास्ट बार है, इसके बाद ना चलाना, इससे हाथ कट जाते बाबू। ये धागा देके तोड़ के भी रखा है उसने। उसने ये सुन लिया था कि इसको तोड़ के रखिएगा, और वो मुझे भी देखती थी, मैं तोड़ के रखती थी। तो अब मत चलाना, ठीक है। तो देखिए, आप इतना सा बच्चा है, ये 6 साल का, और ये मुझे सब्सक्राइब करके ये धागा चला रहा है। तो जब ये धागा चला रहा है, तो फिर आप क्यों बैठे हैं, आप किस चीज़ का इंतज़ार है, अब शुरू हो जाइए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है कि फेशियल का। फेशियल बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं, देखिए होता क्या है, आपने जब थ्रेडिंग सीखी तो आपको मॉडल नहीं मिली, क्योंकि अभी आप कोई प्रोफेशनल तो है नहीं। जैसे बोला, अभी आपको कोई अपनी आईब्रो नहीं देगा, कोई फ्रेंड भी नहीं कराएगा, कोई रिलेटिव भी नहीं कराएगा, तो आप अपने ही घुटने पे प्रैक्टिस कीजिए, अपने पैरों पे प्रैक्टिस कीजिए। किसी फ्रेंड का हाथ मिल जाए, उसके कहिए चलिए हाथ के रोए निकालती हूँ, ये सब करके आप प्रैक्टिस कीजिए। वैक्स की बारी आई तो अपने ऊपर कीजिए। इसी तरह फेशियल सिखाने के लिए लोग आमतौर पे डमी यूज़ करते हैं, कि मैं अभी या तो आपके सामने डमी लाती, तो मैं डमी पे हाथ चला के सब करके मैं आपको बता देती कि देखिए ये इस तरह से। अब आप उधर बैठे
आप पहले जाते बाज़ार से डमी लाने के लिए, 800-900 हज़ार की आप डमी लाते, तो वहाँ पे आपका कोर्स रुक जाता। या मेरा दूसरा तरीका होता कि मैं एक मॉडल या मेरा क्लाइंट लाती, मैं उसके ऊपर फेशियल करा के बताती। जैसे आमतौर पे आपने देखा हो, मैंने भी देखा है यूट्यूब पे काफ़ी जगह वीडियोस पड़े हैं फेशियल के, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग भी वैसे ही करते हैं, पर होता क्या, आपने एक बार हाथ ऐसे चलाया, दूसरी बार ऐसे चलाया, तीसरी बार ऐसे चलाया और चौथी बार अलग हो गया, और फिर वो अलग अलग अलग। अब आप होते हैं कंफ्यूज कि इसके बाद क्या था, इसके अरे अभी तो नीचे से ऊपर गए थे, अब ये ऊपर से नीचे कैसे आ गए। तो मैं जो आपको सिखाऊंगी, कहीं नहीं आपको सिर्फ सबसे पहले आज मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊंगी। पहले तो ये जानिए कि फेशियल पे कितनी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि फेशियल में क्या क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा क्लींजर का। क्लींजर आप कोई भी ले सकते हैं, मार्केट में बहुत से क्लींजर आते हैं, क्लींजिंग मिल्क क्लींजर, फेस वॉश, ये जो भी चीज़ हमारे फेस को क्लीन करे, डर्ट निकाले, डीप क्लीन करे, वो सब क्लींजर ही होता है। तो आप क्लींजर ले लीजिएगा कोई भी। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है हमारा स्क्रब का, एक्सफोलिएशन। तो एक स्क्रब ले लीजिएगा, अभी आप छोटे छोटे पाउच मिलते हैं सस्ते से, वो ले लीजिएगा जिससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। स्क्रब ले लीजिएगा, क्रीम ले लीजिएगा और जेल के बाद फेस पैक। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं, किसी में 4 स्टेप्स होते हैं, किसी में एक्स्ट्रा सीरम वगैरह ऐड करके 6 स्टेप्स कर देते हैं। अलग अलग फेशियल्स होते हैं, अलग अलग तरह के उसके स्टेप्स होते हैं। तो अब हम फेशियल कैसे करते हैं, क्या स्ट्रोक्स होते हैं, कैसे स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। पर आप ये जानिए कि स्किन कितने तरह की होती है, हमारी स्किन टाइप। तो फ्रेंड्स, हमारी स्किन 4 तरह की होती है। पहली होती है हमारी ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन। ठीक है, तो अब हम आते हैं ड्राई स्किन। अब आप इसको पहचानेंगे कैसे? आपने फेस वॉश किया या आपने, आपके क्लाइंट ने, उससे पूछिए, आपने आप फेस वॉश करने के आधे घंटे के बाद अगर आपकी स्किन ड्राइनेस महसूस करती है 30 मिनट के बाद, तो आपको लगता है कि आपको किसी क्रीम की ज़रूरत है, किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, तो इट मीन्स आपकी स्किन ड्राई है। अगर फेस वॉश करने के आधे घंटे के बाद आपको लगता है कि ऑयल तो वैसे ही आने लगता है ऑयल ग्लैंड से जल्दी से, अगर ऑयल आ रहा है फेस पे और बिल्कुल भी आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी स्किन ऑयली है। अगर फेस वॉश करने के आधे घंटे के बाद आपके इस एरिया में ये जो हमारा टी जोन कहलाता है, इस पे हमारे ऑयल है और ये चीक्स वगैरह पे हमारा ड्राई है, तो इट मीन्स कि ये कॉम्बिनेशन स्किन है। फेस वॉश करने के आधे घंटे के बाद हमें ना ही ड्राइनेस लगती है, ना ही ऑयलीनेस लगती है, हमें लगता है बिल्कुल ठीक है। अगर हमने क्रीम लगा ली तो भी ठीक है, मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया तो भी ठीक है। तो ये है आपकी नॉर्मल स्किन। तो अलग अलग स्किन पे अलग अलग तरह के फेशियल्स भी होते हैं। कुछ फेशियल्स होते हैं जो ड्राई स्किन के लिए होते हैं, कुछ फेशियल्स होते हैं ऑयली स्किन के लिए होते हैं। अब आप ऑयली स्किन वाले फेशियल्स ड्राई स्किन पे मत कीजिएगा। कुछ ऑल स्किन टाइप होते हैं, सभी पे चल जाते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, आपके जितने भी फेशियल किट्स आप लेंगे उस पर सब कुछ लिखा होता है, सब कुछ मेंशन होता है कि ऑल टाइप स्किन है। और क्रीम भी जो हम लेते हैं, हम जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, हम जो टोनर यूज़ करते हैं, हम जो क्लींजर यूज़ करते हैं, हम जो भी चीज़ CTM में यानी क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग में हम जितने भी प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं, वो मेकअप के प्रोडक्ट्स हों या फेशियल के प्रोडक्ट्स हों या कुछ भी हो, उन सारे प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है कि वो ऑयली स्किन के लिए हैं या वो ड्राई स्किन के लिए हैं या नॉर्मल स्किन के लिए, ऑल स्किन टाइप लिखा होता है। तो वो सब पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मल स्किन वाले प्रोडक्ट्स आप ड्राई स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, बट स्किन एक्सट्रीम ड्राई नहीं होना चाहिए कि मतलब यहाँ से कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ से ड्राइनेस की कुछ पपड़ी ऐसी निकल रही है, तो एक्सट्रीम ड्राई स्किन होती है, उसके फिर प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं। थोड़ी बहुत ड्राइनेस है तो नॉर्मल स्किन वाले जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स उस पर चले जाते हैं। तो अब फेशियल की हम स्टार्ट अगर करेंगे तो पहले तो आप ये सामान ले लीजिएगा, क्लींजर, स्क्रब, क्रीम, जेल और पैक। हम आपको किसी डमी पे नहीं बताएंगे, किसी मॉडल पे नहीं बताएंगे। सबसे पहले हम इस तरह से करके अपने
इस नी पर, इस घुटने पर आपको एक एक अलग अलग पोर्शन के स्ट्रोक्स बताएंगे कि इस पोर्शन पे कैसे होते हैं, इस पोर्शन पे कैसे होते हैं। ये एक एक पोर्शन, जैसे ये हमारा चिन हो गया, लिप्स हो गए, उसके बाद नोज हो गया, आईज हो गई, फोरहेड हो गया, जो भी है हम सीरियल वाइज आपको स्टार्ट करेंगे। एक एक चीज़, एक एक सीरियल बाय एक एक पार्ट को पकड़ के अलग अलग आपको याद कराएंगे। जब आपको सब कुछ याद हो जाएंगे, सारे पार्ट के अलग अलग स्ट्रोक्स याद हो जाएंगे, तो हम इसको मिक्स कर देंगे, जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ऊपर नीचे होते रहते हैं आप भी, क्योंकि आप सैलून से तो सीख नहीं रहे हैं कि आप रोज़ देख रहे होंगे और एक दिन में कई बार देख रहे हैं, तो आपको आदत बन गई है। थोड़ा सिखाने का तरीका अलग होता है सैलून का, वहाँ भी यही होता है कि पार्ट में बताते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं, अच्छा आज इतना कर लो, कल इतना हो जाएगा, तो धीरे धीरे याद हो जाता। क्योंकि आप सीख रहे हैं ऑनलाइन, तो मैं इसको पार्ट में डिवाइड करके आपको एक एक पार्ट का अलग अलग बताऊंगी, और उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और एक पूरा फेशियल का प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज तो क्योंकि पूरा स्टोरी में और इस सब चीज़ों में टाइम निकल गया है, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा अब वेडनेसडे को। तो इतनी चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता अगर मैं अभी फेशियल के स्ट्रोक्स शुरू करती, और मुझे लग रहा है मैं एक दिन में या 2 दिन में मैं आराम से सिखाऊंगी। जल्दी नहीं है, आप भी जल्दी नहीं कीजिएगा, अच्छे से सीखिएगा। आपको कोई भी लगता है कि आपको मैं इस चीज़ में नहीं सिखा पा रही हूँ, या ये चीज़ की कमी है, या ये चीज़ आपको दोबारा सीखनी है, कुछ भी आपको दोबारा सीखना हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका वीडियो वापस बनाऊँगी। और रही बात वैक्स की, तो जब मैंने आपको वैक्स बताया, तो हनी के साथ मैंने आपको रीका वैक्स बताया। अभी मैंने आपको फेशियल वैक्स नहीं दिखाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं आप इस पर भी ट्राई ना करें अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं फेशियल वैक्स बताऊंगी आपको, पर पहले आप वैक्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, उसके बाद हम आएंगे फेशियल वैक्स पे, जो फेस पे किया जाता है, पर वो रीका ब्राज़ीलियन वैक्स होता है, इन सारे वैक्स को नहीं किया जाता है। तो फिर हम फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मुझे समझाने में मेरे से मिस्टेक हो रही हो, या कुछ भी आपकी क्वेरी हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और फिर हम मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है वेडनेसडे को, जिसमें हम अपने ही नी पर, अपने ही घुटने पर आपको फेशियल स्ट्रोक्स बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।